हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में नर्सरी और एलकेजी क्लास के जो इंग्लिश ओरल के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर पे बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किस तरीके से उनसे क्लास में उनके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस उनके टीचर्स उनसे पूछेंगे। तो उसी तरीके से आप बच्चों को प्रिपेयर करा सकते हैं। प्लस इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने वो भी लिए हैं जो उनके डेली यूज में आएंगे और जिनको आपको ओरल घर पे कराना ही चाहिए, सिर्फ मार्क्सेस के लिए नहीं, उन्हें ये डेली हैबिट में ये वर्ड्स, इस टाइप के आंसर्स, इस टाइप की जो बातें हैं वो उन्हें पता होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए कि किस तरीके से आप जो पहली चीज बच्चों को सिखाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश की बात हो रही है तो हम ABC से ही सिखाएंगे। नर्सरी में अगर आपका बच्चा है, स्कूल जाता है, तो वहां उन्हें बहुत अच्छे से ABCD इस तरीके से पूरी साल में Z तक एक सॉन्ग के फॉर्म में उन्हें सिखाया जाता है, राइम के फॉर्म में उन्हें सिखाया जाता है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो आप घर पे वीडियोस की हेल्प से या किसी भी तरीके से आप खुद बोलकर, उसको पीछे बोलने के लिए बोलकर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। ओके, LKG तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल इस तरीके से भी बोलना बहुत अच्छे से सिखा देते हैं। ओके, देन ये Z तक आपको कंप्लीट करना है। A से लेकर पूरा Z तक बुलवाना है। लिखवाने की बात हम बाद में करेंगे। इस जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम ओरल की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले बच्चों को अच्छे से ओरल आना चाहिए और एक साथ नहीं सिखाने हैं। 3-4 अल्फाबेट करके आप बच्चों को सिखाइए। देन आप सेकेंडली उनसे पूछ सकते हैं, जब एक बार बच्चे ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसे क्लियर कर लें, बोलना अच्छे से सीख जाएं, उसके बाद जैसे A फॉर एप्पल आ गया, B फॉर बॉल आ गया। कई बार क्या होता है कि बच्चे एक जो पैटर्न है उसी सीरीज में तो बहुत अच्छे से अपने उसी में बोलते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, एक उनका जो बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। पर बीच में से जब आप उनसे पूछते हैं, बेटा व्हाट इज M फॉर, व्हाट इज W फॉर एंड व्हाट इज L फॉर, टेल मी 3 थिंग्स या 1 थिंग दैट स्टार्ट विद लेटर M, देन दे विल बिकम कंफ्यूज। तब वो कंफ्यूज होते हैं, तो वो आपको सिखाना है। तो आप कैसे सिखाएंगे? पहले कंफ्यूज नहीं करेंगे, पहले A to Z अच्छे से सिखाएंगे, देन वो अच्छे से उसको सीख जाए, रिपीट कर जाए, उनके दिमाग में बहुत अच्छे से वो चीज बैठ जाए। देन आप उनको इस तरीके से 2 या 3 आइटम पूछ सकते हैं, 1 पूछ सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। अब ओरल है दैट्स ओके, बट आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? अल्फाबेट का आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए और उसके साथ जो पिक्चर है, उसके लिए जो रेलेवेंट पिक्चर है, जैसे एप्पल की ड्राइंग दे दी तो मैम पूछेगी व्हाट इज दिस, तो आना चाहिए मैम दिस इज एप्पल, दिस इज बॉल। तो आइडेंटिफिकेशन उस पर्टिकुलर आइटम का भी हो गया, प्लस जो अल्फाबेट है उसका आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत आगे तक बच्चे क्या करते हैं, C को इस तरीके से लिखते हैं, उल्टा लिख देते हैं, S को उल्टा लिख देते हैं इस तरीके से, F को बहुत बार इस तरीके से। ये कॉमन चीजें हैं, इनके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस प्रैक्टिस देनी है। आगे देखिए, नेम ऑफ द हाउस आइटम। ये जो मैं कह रही हूं, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर पूछ सकती है उनसे कि व्हाट इज दिस, इस तरीके से, कि जैसे डस्टर को लेके, चेयर को लेके, वोकैबुलरी टाइप। तो वैसे ही हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में भी उसे थोड़ी जानकारी आप दीजिए, क्योंकि घर पे भी ओरल कराना उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट, आप स्टेशनरी आइटम्स की वोकैबुलरी आप उसे सिखा सकते हैं कि दिस इज अ बुक, दिस इज इरेजर, दिस इज शार्पनर। स्टेशनरी आइटम्स जितने भी उसकी बैग में जाते हैं, आप कोशिश कीजिए उनका ओरल, उनकी चीजों के जो नाम है वो उसे डेफिनेटली आते रहें। गुड हैबिट्स में आपको पूरा सेंटेंस सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे नर्सरी LKG में है, पूरा सेंटेंस मत सिखाइए, इतना सिखाइए गुड हैबिट्स में सोते टाइम क्या बोलना है, उठते टाइम क्या बोलना है, किसी से मिलो तब क्या बोलना है, ठीक है, और गलती करो तब क्या बोलना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन राइम्स। हमेशा आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी ओरल शुरू करें, राइमिंग से करें, मतलब राइम्स जो होती हैं बच्चों की उनसे करें। उनमें क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा।
जो चीज़ें बच्चों को अच्छे से आती हैं, उन्हें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो अगर आप उनके एजुकेशन का जो पार्ट है उसमें इंक्लूड करते हैं सबसे पहले, तो वो एक वार्म अप एक्सरसाइजेस की तरह काम करती हैं बच्चे के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मदर्स नेम आना चाहिए बच्चों को, फादर्स नेम आना ही चाहिए। देन सॉरी, थैंक यू, इट्स ओके, वेलकम, ये छोटे छोटे जो शब्द हैं, वर्ड्स जो हैं, वो आने चाहिए। आप घर पे भी बुलवाइए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को स्कूल में मैम ने कहा से सॉरी, या आपने किसी के सामने कहा से सॉरी, और बच्चा आप मतलब एकदम ब्लैंक होके देख रहा है कि क्या बोलना है मुझे, व्हाट इज दिस, ये क्या बोलने के लिए मम्मा कह रही है। नहीं, आप उनको घर पे बुलवाएंगे, देन वो सीखेंगे। नेम ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये तो आप डेफिनेटली करते होंगे, नहीं करते हैं शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिस के नेम पहले उन्हें बुलवाए जाएंगे, उन्हें बोलने आने चाहिए। कम से सिखाइए। आप बहुत सारी वोकैबुलरी एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। आपने एक ही दिन उसको आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, मटर सबके सिखा दिए तो नहीं चलेगा। नो, इम्पॉर्टेंट जो 2 या 3 चीजों के नाम, उसे धीरे धीरे सिखाइए। और आप एक्चुअली उसको ऐसे टीच करने के वे में मत सिखाइए, आप इस तरीके से सिखाइए, बेटा फ्रिज में जो टमाटो रखा है ना वो ले आओ, इस तरीके से। जो चिल्ली रखी है ग्रीन कलर वाली वो ले आओ। तो उसने क्या सीखा, फ्रिज सीखा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड आइटम में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज आप जो बोलते हो वो सीखा, प्लस उसने रेड कलर सीखा, देन टमाटो सीखा। अब कितने लेके आने हैं टमाटोज, वो आगे सीखता रहेगा, बट बेसिक उसने सीख लिया। ओके, देन ये कुछ छोटी छोटी वर्ड्स हैं जो बेसिकली आपको उनके साथ कॉन्वर्जेशन में यूज करना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलिए। बोलते हैं इट्स वेरी गुड, उसकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो बिल्डअप हो रही है, इट इज़ वेरी गुड, स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो रही है। बट नहीं बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, हम भी नहीं बोलते हैं, तो भी आप ये छोटे छोटे वर्ड्स यूज कीजिए। ये बिल्कुल साइट वर्ड्स की तरह हैं, छोटे छोटे। कम बेटा, बेटी, गो देयर, प्लीज सिट ना, प्लीज सिट डाउन, ओके नाउ इट्स अ स्लीपिंग टाइम, सो स्लीप। इस तरीके से छोटे छोटे आप जितना बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप पढ़ेंगे फिर उसको सिखाएंगे, नहीं, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, वो मैं नहीं कह रही हूँ। आप जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, बेटा अपनी वाटर बॉटल देना जरा, इस तरीके से जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं। देन वी हैव नेक्स्ट वन, एंड इट इज जैसे वाटर है, डिनर है, ठीक है, लंच कर लो, ब्रेकफास्ट आपने किया नहीं किया, इस तरीके से छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं। उसके बाद से हेलो, जो भी गेस्ट आ रहे हैं, अंकल हैं, ये आपकी आंटी हैं, ये हमारे नेबर होते हैं, इस तरीके से। उसके बाद माई सेल्फ जो है ना, इस पे आप चाहे तो पूरे 5 सेंटेंसेस थोड़े थोड़े बड़े सिखा सकते हैं। जैसे आई एम ए गर्ल, माई नेम इज दिस, आई एम दिस मच ईयर ओल्ड, ओके, माई हॉबीज आर दिस, आई लाइक टू गो देयर, आई लाइक टू वेयर दिस वन, माई फेवरेट फ्रूट इज दिस, लाइक दिस। इसी तरीके से हॉबीज को इसी में इंक्लूड करके आप बुलवा सकते हैं। नहीं बुलवाना एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे नहीं बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में उन्हें बुलवाइए। छोटी छोटी चीजें, पहले उनको पता तो चले कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, किस चीज के बारे में। हम सिर्फ माई सेल्फ पे 5 सेंटेंस उनको रटवा देते हैं, नहीं, उनको अपने आप से बोलने दीजिए। हिंदी में वो बोल रहे हैं कि मुझे मम्मा ये वाला फ्रूट पसंद है, ठीक है, उसी को इंग्लिश में करना है आपको, आई लाइक एप्पल, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट कुछ पेट एनिमल्स के नेम, ये तो बच्चे बहुत चाव से करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे लव द पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट सकते हैं, जैसे पैरट। नेम ऑफ ए चेयर, टेबल, कर्टन, बेड, डोर, विंडो, एटसेट्रा। ये अगेन दीज आर द वर्ड्स बिलोंग टू आवर हाउस होल्ड आइटम्स एंड दे प्रेजेंट इन आवर हाउस। ये सारे हमारे घरों में होते हैं। मैं कह रही हूँ बेसिकली कि घर के अंदर जो सामान है उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो आपको ऐसा दूं अभी इसके बाद, या जैसे भी टाइम मिले, जिसमें जो बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स हैं, छोटे छोटे, जो एकदम 4 से 5 साल के बच्चे को आने चाहिए, उन पर एक वीडियो बनाऊं कि हम हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोनों ही लैंग्वेजेस हम इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जब अपने जो भी हमारे
बेसिकली जो गांव होते हैं, घर होते हैं, वहां हम कह रहे हैं कि वो चीज कहाँ रखी है, चेयर पे रखी है, चेयर पे रखी है। तो हो सकता है कोई एज्ड इंसान, उसको नहीं समझ में आया कि चेयर क्या है। तो दोनों ही भाषाएं हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। नाउ संडे मंडे आप पूछ सकते हैं उनसे। ओके, देन जितनी भी हमारे जैसे सन, स्काई, मून, स्टार्स, इस तरीके के। देन सीजन्स के नेम उन्हें आने चाहिए। हमें स्वेटर कब पहनते हैं, विंटर में कि समर में, विंटर। एटलीस्ट इतना उन्हें बोलना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि बारिश कब ज्यादा होती है, जब रेनी सीजन होता है, गर्मी समर में और सर्दी विंटर में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, देन ये बेसिक क्वेश्चंस जो उनसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स वगैरह में कि बी फॉर balloon. Okay, what is the first sound of word balloon? B. What is the first sound of word spoon? S. इस तरीके से। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल वाले कैन, पैन, मैन, सन, बन, रन, इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो थे। ओके, अब इसमें से जो मैंने कहा स्टेशनरीज, हॉबीज और जो वेकेबलरी पार्ट है वो आप घर के लिए यूज कीजिए। बाकी जो ABCD वाला है, राइमिंग वाला है, और जो राइमिंग वर्ड्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, जो साइट वर्ड्स हैं, और जो पेट एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें, और माई सेल्फ है, ये सारी चीज़ें स्कूल के लिए आप उन्हें सिखा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इससे पहले मैंने हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश के लिए, LKG UKG के लिए अलग से भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप वो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।